नमस्कार साथियों। देखिए, हमारे नवरात्रि भी निकल चुके। हमारे चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष होता है उस समय हमारी नव संवत्सर लगता है, वो भी निकल चुका। और अब जो है नया वित्त वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है और गर्मी भी पड़ने लगी है। तो ये जो ऋतु है, इस मौसम में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और जनरली होता क्या है कि लोग गर्मी देख करके ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जिसे कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है, अर्थात टॉयलेट क्लीनर जो होते हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, वो पी के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो तुरंत जो आपको ठंडक महसूस होती है उसको पीने से, और थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि आपको चीनी मिलती है खाने को, और तो इसलिए आपको ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो फिर आपको लगता है भाई अच्छी चीज़ है। तो कई लोग तो एक बोतल पीते हैं, छोटी वाली, कई लोग आधी लीटर की बोतल पी जाते हैं बिना सोचे समझे कि भाई हम क्या पी रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये कहें ना कि हम भैया आप छाछ पी लो, लस्सी पी लो, या मैंने जल पियो, इतना ठंडा पानी मत पियो। कई लोग तो पागल होते हैं, फ्रिज खुला, उसमें से फ्रीजर में से बोतल निकाली जो चिल्ड हो रही है, एक प्रकार से मतलब जो बिल्कुल बर्फ़ जैसी जम रहा है पानी अंदर, उसको निकाला, उसको पीना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, वो तो मरने का एक कारण है, एक मरने का उपाय है कि भाई आप उससे पी के मरना चाहते हो। कभी ये भी सोचना चाहिए प्राणी को पीने वाले को कि भाई मेरी श्वास नली भी फट सकती है, मेरे भोजन नली भी फट सकती है, उनको और भी समस्या कोई हो सकती, नहीं सुनते। उनको कहो तो भाई मानते नहीं हैं। अभी हम ऐसे ही निकले थे, थोड़ी दूरी गए थे, 1-1.5-2 किलोमीटर, तो देखा कि साहब जो नशे की दुकान है जहाँ पे दारू मिलती है, शराब मिलती है, जो भी कह लो आप, तो वो मिलती है, तो उस पर लोग बड़े आराम से पैसे खर्च करते हैं। और कभी उनसे कुछ बोलो तो कहते हैं जी अगर दारू नहीं होती तो राजस्व कम हो जाता। अरे मूर्खोद्दीपति, ये सोचो कि अगर हमारे कंपनी मतलब डॉक्टर नेचर वेलनेस नहीं होती, या आयुर्वेद नहीं होता, या प्राकृतिक चिकित्सा नहीं होती, तो तुम लोग जिंदा ही नहीं रहते। कब के मर चुके थे दारू पी के, बस बेचारा पी और मर जाते। और राजस्व की बात करते हैं तो भैया राजस्व के लिए भी कोई हमसे बहस कर ले, वाद विवाद कर ले कि भाई राजस्व कौन देता है ज़्यादा। दारू राजस्व नहीं देती है, राजस्व देती है आपकी आयुर्वेदिक औषधियाँ और प्राकृतिक चिकित्सा। वो कैसे कि जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम अरबों रुपए की एलोपैथी दवाइयों से मुक्ति दिलाते हैं, जो हमें आयात नहीं करनी पड़ती। और हमारे उत्पाद जब बाहर जाते हैं तो बाहर का पैसा हमारे पास आता है, तो ये और हमारा राजस्व बढ़ाता है। दूसरी बात, जब आदमी बीमार नहीं पड़ता तो वही सीधी सी कहानी है कि उसके पैसे बच ही रहे हैं और सरकार के पैसे भी बच रहे हैं। और जब वो सेहतमंद रहेगा तो वो मेहनत भी ज़्यादा करेगा, प्रसन्न रहेगा, तो क्लेश भी कम होंगे, सब कुछ होगा। तो अंततः ये बात सिद्ध होती है कि भाई राजस्व जो है आपके आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से बचता है, ना कि दारू बेचने से बचता है। कोई ये कहता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो अपने आप को सिर्फ दारू पीनी है इसलिए वो ये कह सकता है कि साहब हमारे दारू पीने से हमारा देश चलता है या राष्ट्र चलता है, जो भी चलता है वो गलत है। सरकार हमारी उससे नहीं चलती, सरकार हमारी उपचार से चलती है। अगर हम उपचार नहीं करेंगे तो लोग मरेंगे तो उनको बीमे का पैसा देना पड़ेगा, और फिर उपड़ंग काम होते हैं। किसी की बेटी को पत्नी को नौकरियाँ दो, अगर कोई मर जाता है तो उसके आश्रित को नौकरी देनी पड़ती है, चाहे वो उसके लायक हो ना हो, लेकिन नौकरी दो। तो भैया दारू ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान ही नुकसान है। एक बार का किस्सा बताता हूँ, छोटी सी बात है कि हमें कहीं बैठे थे पहले, तो वहाँ पे कोई आए लोग बाग, वो नशे में थे। हमने उनको ऐसे पूछा भाई कि आप नशा क्यों करते हो, नशा तो बहुत ख़राब होता है। बोला हाँ, लोग कहते हैं नशा ख़राब होता है। तो उसने कहा जी देखिए, आप एक काम करिए, आप इस गिलास में
कोई जीभ डाल दीजिए। तो बाई चांस उस समय कोई चींटा मीठा चल रहा था, उसको उठा के किसी ने डाल दिया गिलास के अंदर। उसने उसमें दारू डाल दी, पब्बा निकाला जेब में से, उसमें वो डाल दिया। जब पब्बा डाला तो वो चींटा थोड़ी देर तो तैरा, उसके बाद वो मर गया। तो वो बोला जी देखिए इससे क्या सिद्ध हुआ कि दारू जो है कीटाणुओं को मारती है और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उन जीवाणुओं को भी मारती है। तो ये तो हमारे शरीर के लिए अच्छी है ना कि भाई हम इसको पिएंगे तो हमारे शरीर में जीवाणु जो हमारे को हानि पहुंचाते हैं वो कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। भैया मैंने हाथ जोड़े कि भैया ऐसों को क्या समझाना है, क्या फ़ायदा है इसके आगे बीन बजाने की। कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाओ तो क्या मतलब निकलता है, वो कोई गर्दन हिला देगी बस खाली। तो ऐसी बात होती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप समझिए, आप सावधान होइए, अपने घर वालों को समझाइए। अगर कोई दारू पीता है तो उसको ये मत कहिए कि दारू छोड़ दे, उसको ये कहिए कि आप अपने जो है यकृत को, लीवर को संभाल के रखिए और उसके लिए डॉक्टर नेचर वेलनेस के उत्पाद लीजिए और स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाके अपना उपचार कराइए। हम नशा करने से बंदना नहीं करते, आप करिए। आपकी शरीर अगर आपको वो करेगा कि भाई आप नशा करते रहिए तो करते रहिएगा, नहीं तो हमारे उत्पादों का सेवन करके और आप सेहतमंद रहिए। फिर आप कितनी भी दारू पी सकते हो पियो, लेकिन घर वालों को तो और देश वालों का नुकसान मत करो। भाई सनातन राष्ट्र हिंदुस्तान का नुकसान मत करो, घर वालों को नुकसान मत करो। उनको रोने के लिए छोड़ जाते हो, क्या मतलब है? बंद कर दो अगर नहीं कर सकते कुछ तो। और अन्यथा वैसे ये कि आप उनको ये समझाइए कि भाई आप दारू छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन आप अपने जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए डॉक्टर नेचर वेलनेस के उत्पाद और स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर के अपना उपचार कराएं। यहाँ पर हमारे पास पंचकर्म सुविधा भी है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी है, इसमें चुंबक चिकित्सा पद्धति है, रंग चिकित्सा पद्धति है, मृदा चिकित्सा पद्धति भी है, पंचकर्म चिकित्सा पद्धति भी है और स्पर्श चिकित्सा पद्धति भी है। साथ साथ जैविक आयुर्वेदिक उत्पादों से भी उपचार किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।